देखो बेटा, गलती तुम्हारी है, इसलिए जो कुछ हुआ है उसे तुम भूल जाओ। भूल जाओ? कैसे भूल जाओ? पूरी क्लास के सामने, पूरी यूनिवर्सिटी के सामने मेरी बेइज्जती की गई है, मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाया गया और आप कह रही है मैं भूल जाऊं? इतना आसान होता है क्या भूलना? अगर बेटा भूलना तो पड़ेगा। अपनी एक भूल की वजह से तुम अपनी जिंदगी को तो नहीं रोक सकती ना। तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारे ख्वाब, इस सारे मामले से कहीं आगे हैं। इन बातों से बहुत बड़े और बहुत अहम हैं। बेटा, अपनी इस भूल को अपनी कमजोरी मत बनाओ। देखो बेटा, मुझे गलत मत समझना। मैं जानती हूँ तुम किस तकलीफ और अजियत से गुजर रही हो। मैं क्या करूँ, मैं भी मजबूर हूँ। अगर मेरी सेहत खराब ना होती तो मैं तुम्हें कभी भी काम के लिए ना भेजती, ना मजबूर करती। मैं क्या करूँ? तुम्हारे अब्बा का रक्षा खराब हो गया। वर्कशॉप वाले ने जवाब दे दिया, बोला है कि नया लो। हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। ऐसे में तुम्हारे अब्बा की दिहाड़ी नहीं होगी। मेरी नौकरी चली गई तो क्या करेंगे? तुम्हारी पढ़ाई, इस घर का खर्चा, मेरी बीमारी। फिक्र नहीं करें अम्मा, मैं आज जरूर काम पे जाऊंगी। मुझे मालूम था मेरी बच्ची मुझे मना नहीं करेगी। चलो तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे अब्बा को कहती हूँ वो रिक्शा स्टार्ट करें। अच्छा। गुर्बत तकलीफें ही नहीं, कितनी जालिम भी होती है, इस बात का एहसास मुझे आज हो रहा है। इंसान को अपनी अना, अपना गुरूर, अपने गम को मारकर वो सब करना पड़ता है जिस पर शायद वो अपनी मौत को तरजीह दे। मुझे भी अपनी अना को मारकर, अपने आंसू पीकर आज जाना होगा काम पर, इब्राहिम के घर। पर वैसे भी सारी असलियत तो खुल चुकी है, क्या फर्क पड़ता है अगर इब्राहिम को पता भी चल जाए कि मैं उसके घर में काम करती हूँ। मैं आज जाऊंगी काम पर, जरूर जाऊंगी। तो आ गई तुम? कहाँ थी तुम इतने दिन से? तुम्हें क्या लग रहा था अब तुम मेरी नई शर्ट को बर्बाद करके इतनी आसानी से चली जाओगी और मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी? हाँ, वैसे क्या सोचकर तुमने मेरी शर्ट अपने साथ लगाई थी? हाँ, मेरे जैसे दिखना चाहती हो? मेरी बराबरी करना चाहती हो? अफसोस, लगता है तुम अपनी औकात भूल गई। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाती हूँ। जानती हो तुम्हारी औकात क्या है? मेरी फेंकी हुई चीजों को इस्तेमाल करना, मेरी उतरन पहनना। तुम्हें क्या लगा यूनिवर्सिटी में 4 क्लासें पढ़ने के बाद तुम कोई बहुत बड़ी ऑफिसर बन जाओगी या किसी अच्छी पोस्ट पे जॉब करोगी? लेकिन रहोगी तुम फिर भी वही काम वाली की बेटी। हाँ, हूं मैं एक काम वाली की बेटी, बल्कि काम वाली की बेटी ही नहीं, एक रक्षा चलाने वाले की बेटी भी। और मुझे इस बात पर फख्र है। लेकिन क्या एक काम वाली की या रक्षा चलाने वाले की बेटी को हक नहीं है पढ़ने लिखने का? उसे जीने का कोई हक नहीं है? अच्छा दिखने का कोई हक नहीं है? अच्छे कपड़े पहनने का शौक रखने का कोई हक नहीं है क्या? क्या हमारी आंखों में ख्वाब नहीं हो सकते? क्या हमारे दिल में ख्वाहिशें पैदा नहीं हो सकती क्या?
हो सकते हैं, लेकिन अगर तुम अपनी ख्वाहिशात और अपने ख्वाब अपनी औकात के मुताबिक रखो तो बेहतर होगा। हद पार करने की कोशिश करोगी ना तो सिवाय पछतावे के कुछ हासिल नहीं होगा तुम, समझी? अनुषे, मामा मामा देखिए ये आ गई। आप इसे सवाल कर रहे हैं, उस दिन इसने मेरी शर्ट बर्बाद कर दी थी पूरी। तुम अपने कमरे में जाओ। मामा मैं चली जाऊंगी, लेकिन आप पहले से सवाल तो करें। मैंने कहा ना तुमसे, अपने कमरे में जाओ। मुझे इससे जो पूछना है मैं खुद पूछ लूंगी। गो।